ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कहता है कि भैया आप एक रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाए रोटरी क्लब का, और ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसका, और कहता है कि लास्ट ईयर का है, तो दिया हुआ कि कितना है। और ये देखिए, आइए हम लोग पहला प्रश्न, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले कैश बुक की तरह होगा, लेजर है तो दो साइड होंगे इसके। बोलिएगा डेट कॉलम क्यों नहीं आया, एक सर्टेन डेट को बनाते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट में आपका डेट कॉलम था, बोलिए नहीं था ना, चूंकि एक सर्टेन डेट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग उसको बनाते थे, तो डेट नहीं लिखना होगा, डेट का कॉलम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर, ईयर इन डेट, यहाँ नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे डॉट डॉट दे के। सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होगा और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होगा। सब ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, तो यहाँ पहले लिख ही दीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या कहता है, इंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुआ तो पाए हैं, आमदनी हुई है, कैश बढ़ा तो किधर लिखेंगे, डेबिट में, टू इंट्रेंस फीस, आमदनी हुआ संस्था के लिए, ये है 5,000 रुपया। उसके बाद आइए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमको 39,600 रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला, ये आमदनी है, कैश बढ़ा तो डेबिट में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड 39,600। उसके बाद आइए मिस्टर एक्स फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 1,200 रुपया एक्स से हमको मिला, यहाँ पर खाली लिख दीजिएगा फीस रिसीव्ड 1,200 रुपया। ये तीनों हो गया, हम टिक मारते चलते हैं जिससे पता चलेगा कि कोई छूटा तो नहीं। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, 54,500 रुपये का खर्चा हुआ, तो कैश गया तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाई एक्सपेंसेस पेड, ये हमारा है उन 2,940, 2,940 लिख दिए। आइए एक्सपेंसेस अनपेड, एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर, ये दिया हुआ है, नहीं दिए हैं इस साल का, तो ये 15,000 रुपया जो हमारा एक्सपेंसेज अनपेड है, ये खर्चा दिए नहीं ना, खर्चा इसी साल का है लेकिन दिए नहीं, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर यदि बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो इसको शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, कैश बुक में शामिल किए थे, डिप्रिसिएशन को शामिल किए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शामिल किए थे, नहीं नहीं किए थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आइए ये नहीं होगा, उसके बाद है ये सरप्लस ऑन बार अकाउंट 3,000 रुपया, सरप्लस ऑन बार अकाउंट आपका 3,000 रुपया दिया हुआ है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो सरप्लस ऑन बार अकाउंट जो है आपका दिया हुआ, ये आएगा।
आएगा कैसे? सरप्लस का मतलब आमदनी था ज्यादा, खर्चा हुआ कम। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई आप काम करते हैं और उस आपको मिलता है 15,000 रुपया और खर्चा हो जाता है 8,000 रुपया। तो इन दोनों को, इसको 15,000 यहाँ लिखें और 8,000 उधर लिखें, और उसके अलग से एक ही तरफ यदि लिखना होगा तो 7,000 किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे ना। तो यहाँ लिख दें सरप्लस ऑन बार अकाउंट। ये है हमारा सरप्लस ऑन बार अकाउंट है, 3,000 रुपया यहाँ आएगा। उसके बाद आइए, सेक्रेटरी ऑनरेडियम 4700 रुपया सेक्रेटरी को दिए। ऑनरेडियम ऑनरेडियम सेक्रेटरी का ऑनरेडियम हमारा है 4,700 रुपया। उसके बाद आइए, कैश इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,000 रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ ऊपर में हम बैलेंस बीडी लिख के छोड़ दिए थे, यहाँ लिख दीजिए ऊपर में सबसे पहला आइटम। लॉकर्स रेंट रिसीव्ड है 2,200 रुपया, 1,000 रुपया। लॉकर रेंट रिसीव्ड है, सॉरी कैश इन हैंड हमारा है, सॉरी कैश इन हैंड हमारा है 4,700। कैश इन हैंड है 4,700। उसके बाद लॉकर रेंट रिसीव्ड है 1,000 रुपया। तो यहाँ पे आमदनी हुआ, डेबिट में लिख दीजिएगा लॉकर्स रेंट 1,000। उसके बाद लास्ट में कहता है इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, 2,200 रुपया कहीं विनियोग किया तो पैसा खर्चा हुआ ना, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बोलेंगे इन्वेस्टमेंट 2,200 रुपया। अब ये सारा का सारा ट्रीटमेंट हो गया, सारा का सारा पोस्टिंग हो गया। अब इसको दोनों तरफ बराबर कर लेना होगा हमको, जैसे लेजर को कर लेते हैं। बैलेंस निकाल लीजिए, इसका टोटल कीजिए 0 0 7 6 13 2 15 के 5 हाथ में लग गया 1, 5 5 10 और 9 19 1 20 3 23 1 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 3 5, 54,500 हमारा हुआ। किसर का टोटल भैया हुआ 54,500, डेबिट का टोटल हुआ। अब क्रेडिट का भी हम लोग को सब सारा का सारा देखिए, पोस्टिंग की एक नहीं, इंट्रेंस फीस 5,000 है, 1,200 रुपया। एक मिनट फिर से को मिला लीजिए, आप देख लीजिए। इंट्रेंस फीस रिसीव्ड है 5,000 रुपया, ठीक ही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 39,600, ये भी ठीक है। उसके बाद एक्स फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,200 रुपया, वो भी ठीक है। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 54,000। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी नहीं, एक्सपेंस एक्स फीस रिसीव, एक मिनट बुक से मिलाना होगा। इंट्रेंस फीस 5,000 ठीक है। सब्सक्रिप्शन 39,600 ठीक है। एक्स का फीस 1,200 ठीक है। लॉकर रेंट ठीक है। और एक देखिए सरप्लस उस समय छूट गया था जो हम लोग नहीं डाले थे, आपको यहाँ समझाए थे। तो सरप्लस ऑन बार अकाउंट हमारा 15,000 रुपये है जो छोड़ दिए थे। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, इसको 15,000 कीजिएगा आप, 15,000। लॉकर रेंट है 1,000। अब इसका टोटल कीजिए, तो ये 0 0
7 6 13 2 15 के 5 हाथ में लग गया 1, 5 5 10 9 19 1 20, 5 25 1 26 के 6 हाथ में लगा 2, 3 2 5 1 6, 66,500 आएगा। इसको भी बराबर कर देना है 66,500। बैलेंस लिख दीजिएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बड़ा इसको कर लीजिए तो 0, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, 10 7 17 2 19 और 6 25 के 5 हाथ में लगा 2, 4 4 8 2 10 और 6 16, 56,660 इसका आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर।